भारत के निशाने पर इस बार ब्रिटेन है। ब्रिटेन को भारत विरोधी एजेंडा चलाने का ऐसा जवाब मिला कि वो घुटनों पर आ गए। दरअसल भारत के साथ व्यापार डील करके ब्रिटेन कई सुविधाएं चाहता था ताकि आर्थिक संकट से जूझ रही अपनी अर्थव्यवस्था में जान डाल सके। वहीं भारत इसके बदले भारतीयों को वर्क और स्टडी वीजा की संख्या बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से मांग कर रहा था। लेकिन सुएला ब्रेवरमैन के एक बयान ने इस ट्रेड डील को पटरी से उतार दिया है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा है कि भारतीय इतने गुस्से में हैं कि वो बात करने को भी तैयार नहीं है। हालांकि अब ब्रिटेन भारत को मनाने के लिए जुट गया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस अभी भी ये दावा कर रही हैं कि दिवाली यानी 24 अक्टूबर को ये डील फाइनल हो जाए। डायरेक्टर रिसर्च एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें ये बताया इन्होंने कि इंडिया इज अ ब्राइट लाइट इकोनॉमी बट की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नीडेड फॉर अ 10 ट्रिलियन GDP। यानी कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है, एक चमकता हुआ, जिसको कहते हैं एक जगह है, एक चमकता हुआ सितारा है ग्लोबल इकोनॉमी में, जहां पर सबको मार पड़ रही है। भारत की इकोनॉमी राइज कर रही है। हम लेकर आए इंडिया का, तो उससे कुछ दिन पहले ही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जी हम जो है वो IT एक्सपोर्ट्स जो है दुनिया को देते हैं और हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वहां से टेररिज्म की बात की थी। और बातें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे सबने जो है वो प्रोटेस्ट यूके की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यूके के अनुरोध पर भारत यूके के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इसी बीच यूके के गृह मंत्री द्वारा भारत विरोधी बयान देने के कारण सारा मामला खटाई में पड़ गया है और भारत ने FTA से अपना हाथ पीछे कर लिया है। नौबत यूके के माफी मांगने तक पहुंच गई है। क्या है असल हकीकत, सुनते हैं। झटका लगा है। ब्रिटेन चाहता था कि दिवाली तक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुफ्त व्यापार समझौता हो जाए, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। अब तो यह भी दावा किया जा रहा है कि दिवाली के बाद भी शायद ये समझौता ना हो पाए। यह समझौता ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी था, लेकिन भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के बयान ने भारत को बेहद नाराज कर दिया। ब्रिटिश मीडिया में तो अब यहां तक दावा किया जा रहा है कि PM मोदी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को खुद साइन करने ब्रिटेन आने वाले थे, लेकिन अब ये भी नहीं होगा। आपको याद दिला दे कि सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन में भारतीय लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। ब्रेवरमैन ने भारतीय लोगों को एक ऐसा समूह कहा था जो वीजा खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं। सुएला ब्रेवरमैन के इस बयान के बाद भारत ने जवाब देते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी डील दोनों तरफ के लाभों को देखते हुए ही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पर्दे के पीछे ब्रिटेन से कहा है कि सुएला ब्रेवरमैन के इस बयान से दोनों देशों के बीच रिश्ते एक कदम पीछे चले गए हैं। भारत ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से अपनी गृह मंत्री के बयान से खुद को अलग करना चाहिए ताकि आगे चलकर ट्रेड डील में कोई बाधा नहीं आए। दरअसल भारत के साथ व्यापार डील करके ब्रिटेन कई सुविधाएं चाहता था ताकि आर्थिक संकट से जूझ रही अपनी अर्थव्यवस्था में जान डाल सके। वहीं भारत इसके बदले भारतीयों को वर्क और स्टडी वीजा की संख्या बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से मांग कर रहा था। लेकिन सुएला ब्रेवरमैन के एक बयान ने इस ट्रेड डील को पटरी से उतार दिया है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा है कि भारतीय इतने गुस्से में हैं कि वो बात करने को भी तैयार नहीं है। हालांकि अब ब्रिटेन भारत को मनाने के लिए जुट गया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस अभी भी ये दावा कर रही हैं कि दिवाली यानी 24 अक्टूबर को ये डील। डायरेक्टर रिसर्च एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें यह बताया इन्होंने कि इंडिया इज अ ब्राइट लाइट इकोनॉमी बट की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नीडेड फॉर अ 10 ट्रिलियन GDP। यानी कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है, एक चमकता हुआ, जिसको कहते हैं एक जगह है, एक चमकता हुआ सितारा है ग्लोबल इकोनॉमी में, जहां पर सबको मार पड़ रही है। भारत की इकोनॉमी राइज कर रही है। की बात कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया, और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती यार, ये जो भी जैसे गीता गोपीनाथ है, कोई और भी है जो IMF में भारतीय मूल के लोग हैं, पाकिस्तानी कहता है कि ये ना IMF हमें इसलिए लोन नहीं देता क्योंकि वहां पे इंडियन बैठे हैं और इंडियंस का तो काम ही है हमें ना जलील करना, और हमें वो ठीक है, हमारा ये काम है आपको जलील करना, वो गलत नहीं कह रहे आप,
लेकिन ये लोग प्रोफेशनल हैं यार, पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए, ये लोग प्रोफेशनल हैं। ये जो इंडियंस वहां पे हैं, ये ऐसे नहीं कि ये कोई नवाज शरीफ का भतीजा है या इमरान खान का चाचा है वहां पे बैठा है। ये लोग अपनी मेहनत कर, मिडिल क्लास के लोग हैं, मेहनत करके आए हैं। कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो कि अनप्रोफेशनल है। लेकिन ये डर ठीक है, आप लोगों को डर लग रहा है, मुझे अच्छा लगा आपको डर लग रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कोई ऐसा, दे आर प्रोफेशनल्स यार, ये जिसको कहते हैं ना ग्लोबल रिनाउन के ये लोग इकोनॉमिस्ट्स हैं। तो कोई ऐसा बोले कि क्योंकि हम भारतीय मूल के हैं और पाकिस्तान को जलील करने के लिए हमें ऐसा कदम लेंगे कि पाकिस्तान को लोन न मिले, तो ये आई थिंक बेवकूफ़ी की सोच है जो पाकिस्तान के टीवी एंकर्स की है। ये बड़ी स्टूपिड और बड़ी इमेच्योर सोच है। आइडिया अच्छा है वैसे, आइडिया इज नॉट बैड, लेकिन ऐसा होगा नहीं, पहली चीज। और भारत का भूत ऐसा 24 घंटे इनके सरों पर सवार रहता है कि भारत कोई साजिश कर रहा है, कुछ। बेसिकली पाकिस्तान ये चाहता है कि हम दुनिया भर से पैसे लेते रहें, कोई हमसे ये ना पूछे कि भाईजान आपने पैसे लिए तो लिए क्यों और आपका वापस करने का प्लान कब है। अगर किसी ने ये पूछ लिया कि आप हमारे पैसे वापस करो, तो इस्लामोफोबिया हो जाता है, विक्टिम कार्ड खेल देते हैं ये लोग फट से कि आप हमारे ऊपर इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान हैं। ये कह चुके हैं पाकिस्तानी बेसिकली ये चाहते हैं कि आपसे अरबों डॉलर लें और फिर टाटा बाय बाय करते हैं और अगले साल फिर पहुंचे अरबों डॉलर के लिए। और अगर आपने इस बार मना कर दिया कि बॉस तुमने पिछला वाला मना नहीं करा था, तो तुमने इस्लामोफोबिया करा है, तुम मुसलमानों के खिलाफ हो, तुम चाहते नहीं हम तरक्की करें। आप देखिएगा जब भी पाकिस्तान में सड़क पे जो आम आदमी चल रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसके मुल्क को पाला पोसा अमेरिका ने, उसके मुल्क को जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है और यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ ही कहा जाएगा उसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री, और साथ साथ उन्होंने हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर भी सवाल उठा दिया है, उसकी हिफाजत पे भी सवाल उठा दिया है। लेकिन हम अगर उसमें थोड़ा सा एंगल हम लेकर आए इंडिया का, तो उससे कुछ दिन पहले ही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जी हम जो है वो आईटी एक्सपोर्ट्स जो है दुनिया को देते हैं और हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वहां से टेररिज्म की बात की थी। और बातें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे सबने जो है वो प्रोटेस्ट, एम्बेसी फ्रांस एम्बेसी के सामने पहुंच गए थे, फ्रेंच एम्बेसडर को कह रहे थे निकाल दो। तो इसी तरह से अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके भी भंगड़े डालने चाहिए और अमेरिकन एम्बेसडर को भी निकाल देना चाहिए। और जो आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए वो उनके मुंह पे नाम आ रहे हैं, अब ले लिए तो ले लिए, दफा करें, वापस ना करें। ये ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल काम होगा। नहीं, मैं दो चीजें और बोलूंगा। आपने अच्छी दो चीजें बोली, दो चीजें मैं ऐड करूंगा अपनी तरफ से। कल डिक्लेयर कर लिए जो F-16 का पैकेज है, हमें तुमसे नीचे रखो अपना पैकेज, मतलब देखिए आप सॉवरेन कंट्री बोलना चाहिए। और दूसरी चीज आप कल डिक्लेयर कर ले, मैं एक टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा सीरियसली, अगर आपको डैमेज कंट्रोल करना और आपके इरादे ठीक है, आपके इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान टेक्स द फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई भी कुछ हो हमारी गलती होगी एंड वी कमिट NFU, नो फर्स्ट यूज, ये चीज बोल दीजिए, 50% मसला हल्का हो जाएगा। पर ये भी मैं आपको गारंटी बोलूं, ये दो चीजें कोई नहीं बोलेगा, ये दो चीजें कोई नहीं बोलने वाला है कल। बस हाँ, कुछ सॉन्ग होगा, ड्रामा होगा, नाटक होगा। अब कुछ दिनों बाद अमेरिका कुछ 6 महीने साल भर कुछ एक छोटा मोटा और पैकेज दे देगा। देखिए मैंने आपको बताया ना, डिप्लोमेसी में अर्जुन जी, अगर आप खिड़की दरवाजे बंद करो तो रोशनदान खुला रखना पड़ता है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका वही तो कर रहा है। हमारी अभी तालिबान निकालने का बोल सकते हैं, फ्रेंच एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो अमेरिकन एम्बेसी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे साधारणतः इंग्लैंड या ब्रिटेन भी कहा जाता है, वह पहले यूरोपियन यूनियन का सदस्य था। यूरोपियन यूनियन में आप लोगों को पता ही होगा कि कुल 28 देश शामिल थे। यूके को यह लगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ रहकर उसकी आर्थिक गतिविधियों का कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है, बल्कि दिनों दिन उसकी आर्थिक गतिविधियां कमजोर होती जा रही है। लिहाजा यूके यूरोपियन यूनियन की सदस्यता से बाहर निकल गया और वहां की जनता का दबाव भी वहां के सरकार पर था। लेकिन बाहर निकल जाने के बाद फिर यूके को किसी ऐसे पार्टनर की तलाश थी जिसके साथ वह कारोबार कर सके और लेन देन कर सके। उसके लिए उसके सामने दो ही ऐसे बड़े देश थे, एक था चीन और दूसरा भारत। इसी बीच चीन रूस की मदद करना शुरू किया और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जितने भी पश्चिमी देश थे, जिसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश, यूके आदि, सभी रूस विरोधी हो गए। और रूस विरोधी होने के कारण अब वे चीन के साथ कारोबार नहीं कर सकते थे, क्योंकि चीन रूस की मदद कर रहा था। तब भारत का ही आसरा यूके के पास था। यूके ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का अनुरोध किया। भारत सरकार ने
शर्तों को मान भी लिया, लेकिन भारत सरकार की ओर से शर्त यह थी कि भारत के लोगों का वीसा और वर्क परमिट वहां जारी किया जाए, भारत के लोगों को जो वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ने की सुविधा है उसे और बढ़ाई जाए। लेकिन यह सब सिलसिला चल भी रहा था और यूके के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत में आए भी थे और लगता था कि इस दिवाली में यानी 24 तारीख तक वह FTA एग्रीमेंट भारत और यूके के बीच फाइनल हो जाएगा ताकि गिरती हुई यूके की अर्थव्यवस्था पर रोक लग सके। लेकिन इसी बीच एक यूके की गृह मंत्री ने यह बयान दे दिया कि भारत के लोग ही सबसे ज्यादा यूके में आते हैं और वीसा का दुरुपयोग करते हैं और वीसा एक्सपायर हो जाने के बाद भी लंबे समय तक यहाँ ठहरते हैं, जबकि हकीकत यह नहीं है। भारत के अलावे बहुत सारे ऐसे देश के लोग हैं जिसमें चीन, फिलीपींस आदि, कंबोडिया आदि के देश के लोग हैं जो लंबे समय तक वहां ठहरते हैं। लेकिन जानबूझकर उस यूके के गृह मंत्री ने भारत खिलाफ बयान दिया और वह यूके की जो गृह मंत्री थी वह भी भारतीय मूल की थी और उनको केवल यह मकसद था कि वे यूके में अपनी साख को बचाएं, वह ज्यादा अपने को यूके का हितैषी मनवाएं ताकि अगर कभी मौका मिले तो वे प्रधानमंत्री बने, क्योंकि भारत के ऋषि सुनक वहां प्रधानमंत्री बनते बनते यूके के बच गए, क्योंकि यूके के लोग चाहते हैं कि कोई यूके मूल का ही वहां का प्रधानमंत्री बने, यानी गोरी चमड़ी वाला ही प्रधानमंत्री बने। अब यह भारतीय मूल की महिला यह ज्यादा अपने को यूके का हितैषी साबित करने के लिए भारत विरोधी बयान दे दिया ताकि उसे भी अब मान लिया जाए कि वह भी गोरी चमड़ी वाली है। लेकिन इससे यूके को कितना नुकसान हुआ कि अब स्थिति यह हो गई है कि वहां तो अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर अगर यूके में कोई आर्थिक फैसले नहीं हुए तो यूके की हालत खराब होने जा रही है। यहां तक कि वहां के वित्त मंत्री का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। अब भारत ही ले देकर उन्हें आसरा है कि भारत के साथ FTA होता है तो उनकी डूबती हुई आर्थिक नैया को एक सहारा मिलेगा। और बात यह है कि भारत कह रहा है कि पहले यूके की प्रधानमंत्री यूके भारत से माफी मांगे और कहे कि उसे गृह मंत्री के बयान से दुख है, और भारत की शर्त से लगता है कि यूके की प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है और कहा जा रहा है कि दिवाली तक ही यह एग्रीमेंट साइन हो सकता है और फिर फाइनल शेप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। यह भारत के बढ़ते हुए ताकत का ही कमाल है कि अब यूके जैसा देश जिसको हमने अभी हाल में ही पछाड़ा है और 5वीं अर्थव्यवस्था जो यूके बना था, भारत उस पर काबिज हो गया है। एक समय हम यूके के गुलाम थे, आज यूके हमारे कदमों पे झुकता नजर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।